Good morning, children. Welcome to Stanford School online classes. In this science session of class 5, we will proceed further with our next topic of the chapter, food and health. And today's topic for discussion is prevention of communicable diseases. As I have already told you in our previous videos about what is a communicable disease and its modes of transmission, है ना? So we have already studied about that. In this video and today we will be studying how we can prevent the spread of communicable disease. Right? So let's start reading. Prevention of communicable disease. How we can prevent the spread of communicable disease. We can prevent the spread of communicable diseases by paying particular attention to hygiene. Here are some of the ways in which we can do this. हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर हाइजीन फॉलो करें तो, उसके ऊपर प्रॉपर अटेंशन पे करें तो, ठीक है. सो हेयर आर सम ऑफ द वेज बाय विच वी कैन डू दिस. द फर्स्ट वन इज प्रैक्टिसिंग हाइजीन. हाउ वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. सी, germs grow in an unclean environment. Therefore, it is important that we keep ourselves and our surroundings clean. जर्म्स कहाँ ग्रो होते हैं? अनक्लीन एनवायरनमेंट में. उस एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं जहाँ पर जो एनवायरनमेंट हमारा क्लीन नहीं होता है, जहाँ पर गंदगी होती है, ठीक है. तो हमें जर्म्स को ग्रो होने नहीं देना है, हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है. राइट. सो देयरफॉर उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें खुद को साफ रखना होगा, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना होगा, है ना. सो वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन. It is important to have a bath every day, wash our hands before eating and trim our nails regularly. उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें हर रोज़ नहाना होगा, हमें हाथ धोना ज़रूरी है, खाने से पहले भी, खाना खाने के बाद भी. आपको नेल्स ट्रिम करना ज़रूरी है रेगुलरली, क्योंकि क्या होता है, आपके नेल्स जब बड़े हो जाते हैं तो उसमें गंदगी हो जाती है ना. तो वो गंदगी अगर आप नेल्स ट्रिम नहीं करोगे तो वो आपके खाने के साथ आपके बॉडी में एंटर कर जाएगी, जिससे कि क्या होगा? यू विल गेट इल, यू विल गेट डिसीज़. तो आप उससे बीमार हो जाओगे. वो सब किसकी वजह से होगा? क्योंकि आपने प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन करा, आपने अपनी बॉडी को क्लीन नहीं रखा, आपने अपने बॉडी के पार्ट्स को क्लीन नहीं रखा, ठीक है. सो वी हैव टू ट्रिम आवर नेल्स, वी शुड फॉलो प्रॉपर हाइजीन. गार्बेज शुड बी केप्ट इन कवर्ड बैग्स एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेफली. जो कूड़ा होता है, जो गार्बेज होता है, जो हमारे घरों से निकलता है, हमें उसको क्या करना है? वी हैव टू डिस्पोज ऑफ इट सेफली एंड वी हैव टू कीप इट इन प्रॉपर कवर्ड डस्टबिन्स. ओपन ड्रेन्स शुड बी कवर्ड. मॉस्किटोज ले एग्स ऑन स्टैगनेंट वाटर. हेंस वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैगनेंट अराउंड द हाउस. अब क्या होता है, जो ओपन ड्रेन्स होते हैं उनको कवर करके रखना चाहिए. जैसे कि जो नालियाँ होती हैं, खुली हुई ओपन ड्रेन्स हैं, हमें उनको कवर करना चाहिए. उससे क्या होता है, उसमें जो पानी होता है, जो गंदा पानी होता है, जो स्टेगनेंट वाटर होता है, वहाँ पे मॉस्किटोज़ अपना एग्स ले करते हैं, जिससे कि क्या होता है, मॉस्किटोज़ से घर में बीमारियाँ आ जाती है. सो वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टेगनेट अराउंड द हाउस. घर के आसपास जो रुका हुआ पानी होता है वो इकट्ठे नहीं करने देना चाहिए, ठीक है. Houses should be airy and should get plenty of sunlight. जो आपका घर है, जिस घर में हम लोग रहते हैं, वो हवादार होना चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर एयर आनी चाहिए, प्रॉपर सनलाइट आनी चाहिए. Sunlight kills germs. The floors of bathrooms and the kitchen should be cleaned with a disinfectant like Lysol or Phenyl. सनलाइट से क्या होता है? सनलाइट से जर्म्स मरते हैं. Sunlight kills germs. The floors of bathrooms and the kitchen should be cleaned with a disinfectant like Lysol or Phenyl. जो हमारे घर के जो फ्लोर्स होते हैं, जो हमारे बाथरूम के फ्लोर हैं, जो हमारे किचन के फ्लोर हैं, उसको क्लीन रखना चाहिए. और हम उसको क्लीन कैसे रख सकते हैं? with a disinfectant like Lysol or Phenyl. Right. The next one is isolation. Isolation का मतलब होता है to keep the person separately. बाकी घर के लोगों से उस पर्सन को अलग रखना, सेपरेट रखना, आइसोलेट करके रखना, ठीक है. सो आइसोलेशन में क्या होता है? अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ कम्युनिकेबल डिजीज सच एज मीजल्स शुड बी आइसोलेटेड. मीन्स he or she should be kept separated from others till he or she is healthy again.
अब आप देखो रिसेंटली क्या है, कोरोना वायरस चल रहा है, उसमें भी क्या होता है, द पर्सन हु इज़ अफेक्टेड विद कोरोना वायरस उसको आइसोलेट किया जाता है ना, उसको आइसोलेट किया गया है घर में ही, या फिर चाहे हॉस्पिटलाइज्ड करा जाता है, उसको आइसोलेशन में रखा जाता है, उसको घर के बाकी मेंबर्स से अलग रखा जा रहा है। क्यों रखा जाता है? इससे क्या होगा, जो डिजीज़ है वो स्प्रेड नहीं होगी, बाकी लोगों को भी वो डिजीज़ स्प्रेड नहीं होगी, वो प्रिवेंट करेगा, वो आइसोलेशन प्रिवेंट करता है डिसीज़ को फैलने से, डिसीज़ को स्प्रेड होने से। ठीक है, इससे क्या होगा, दिस प्रिवेंट्स द डिसीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग। थिंग्स used by the sick persons like towels, sheets, etc. It should not be used by the others. जो इंसान बीमार है, the person who is suffering with this communicable disease, he or she, he should be isolated, and the things which are used by that person, it should not be used by the healthy person. बाकी लोगों को उसके सामान को यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके थिंग्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, they should be washed separately and dried in the sun. जो बीमार पर्सन है, उसके कपड़ों को या उसके जो भी थिंग्स को वो टच कर रहा है, उसको आपको अलग सेपरेटली वॉश करना है, और उसको कहाँ ड्राई करना है, उसको सन में ड्राई करना है। ठीक है, इट शुड नॉट बी वॉश्ड विद द क्लोथ्स ऑफ अदर पीपल, इट शुड बी वॉश्ड सेपरेटली एंड इट शुड बी ड्राइड इन द सन, राइट? So this is the two ways by which we can prevent the spread of communicable disease. The next is vaccination. Next क्या है? Vaccination. Your body has a system to fight back germs. It is called the immune system. हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो जर्म्स से फाइट बैक करने में हेल्प करता है, और वो सिस्टम कौन सा होता है? इट इज़ योर इम्यून सिस्टम, राइट? योर इम्यून सिस्टम्स बिकम स्ट्रॉन्ग इफ़ यू ईट हेल्दी फूड. हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी कब स्ट्रांग होगी? जब हम हेल्दी फूड खाएंगे, राइट? ऐसा तो नहीं है कि जंक फूड खाने से हमारी बॉडी हेल्दी हो जाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी हो जाएगा. वो कब हेल्दी होगा? जब हम हेल्दी फूड लेंगे. बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स, समटाइम्स आवर बॉडी रिक्वायर्स स्ट्रेंथ फ्रॉम आउटसाइड टू फाइट द जर्म्स. दिस इज डन थ्रू वैक्सीनेशन. कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी को ऐसी स्ट्रेंथ चाहिए होती है जर्म से लड़ने के लिए, वो जर्म्स को लड़ने के लिए उसको बाहर से एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, और वो स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? वैक्सीनेशन से, राइट? वैक्सीनेशन क्या है? इट इज़ अ मेथड ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी इन द बॉडी अगेंस्ट अ डिजीज़. वैक्सीनेशन इज़ अ मेथड, एक मेथड है ये, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि वो जो भी डिजीज़ है हमारी बॉडी में उससे फाइट बैक कर सके, राइट? It involves injecting a small amount of germs of a particular disease into a healthy body. This leads to the production of substances called antibodies that are capable of fighting and killing the germs. Right? Children are given vaccinations from birth to the age of 5 to 6 years to make them immune to certain diseases. जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशन कब दिया जाता है? दे आर गिवन वैक्सीनेशन राइट फ्रॉम देयर बर्थ एंड टिल द एज ऑफ 5 to 6 years. उससे क्या होता है? ताकि जो उनकी बॉडी है it has that strength to fight back the diseases. ठीक है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, इम्यून सिस्टम बिल्ड हो जाता है ताकि उनको डिजीज से फाइट करने में हेल्प हो सके, राइट? सो दैट इज वैक्सीनेशन. नेक्स्ट इज पेस्चराइजेशन. Pasteurization, it is a special method. Pasteurization, it is a special method of boiling milk for at least 30 minutes. कम से कम 30 मिनट्स के लिए मिल्क को बॉयल करना एक ऐसा मेथड है जिसमें आप जो मिल्क होता है उसको बॉयल करा जाता है एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स, कम से कम 30 मिनट्स के लिए, और फिर उसको कूल किया जाता है. दैट इज़ पेस्चराइजेशन. इससे क्या होता है? जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है मिल्क में वो किल हो जाता है. This kills the bacteria present in the milk. Ask your mother to show you a packet of milk. See if it is pasteurized or not. Right? So pasteurization एक simple एक मेथड है, एक ऐसा मेथड है जिसमें बॉयल करा जाता है मिल्क को कम से कम 30 मिनट्स के लिए, और फिर उसको कूल होने के लिए रखा जाता है. ठीक है, so that is the 4 ways by which we can prevent the spread of communicable diseases. Based on this video, there is a homework. 2 questions are given. The first is vaccination. What is vaccination? And the second is define pasteurization. आपको इन दोनों का आंसर करना है, जो कि बहुत सिंपल है. The work should be done very neatly and properly. Right? Okay, children. Thank you.
for this session. Take care. Bye bye.